नए साल 2026 के पहले ही दिन अमेरिका से आई एक तस्वीर ने भारत को ज्ञान देने वालों की असलियत खोल दी है। जो लोग पीएम मोदी की आस्था का मजाक उड़ाते हैं, आज वही लोग एक तस्वीर पर चुप हैं। अमेरिका में धर्म निजी आस्था है, लेकिन भारत में वही धर्म अचानक खतरा कैसे बन जाता है। न्यूयॉर्क के नए मेयर ने शपथ किस पर ली, ये जानकर आपके सारे भ्रम टूट जाएंगे। संविधान होते हुए भी कुरान पर शपथ, और फिर भी इसे सेक्युलर कहा जा रहा है। क्यों? अगर पीएम मोदी गीता पर शपथ लेते तो क्या यही मीडिया चुप रहता? 2 देश, 2 नेता, 2 धर्म, लेकिन नियम सिर्फ भारत के लिए अलग क्यों? जो भारत पर उंगली उठाते हैं, आज वही अपने दोहरे चेहरे के साथ बेनकाब हो चुके हैं। यह वीडियो किसी धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि उस फर्जी सेक्युलरिज्म के खिलाफ है। अंत तक देखिए, क्योंकि यह तस्वीर सिर्फ अमेरिका की नहीं, पूरे इकोसिस्टम की पोल खोल देती है। नए साल 2026 की शुरुआत में अमेरिका से आई एक तस्वीर ने भारत, हिंदू आस्था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उपदेश देने वाले पूरे इकोसिस्टम की असलियत उजागर कर दी है। ये वही तस्वीर है जो उन लोगों को आईना दिखाने के लिए काफी है, जो खुद को सेक्युलर, लिबरल और आधुनिक बताकर हिंदू धर्म, हिंदू परंपराओं और भारत के प्रधानमंत्री की आस्था का मजाक उड़ाते रहे हैं। दरअसल 1 जनवरी को भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम मेयर के तौर पर शपथ ली, और इस शपथ ग्रहण की सबसे बड़ी चर्चा यह नहीं रही कि वे मेयर बने, बल्कि यह रही कि उन्होंने अमेरिकी संविधान के होते हुए भी कुरान पर हाथ रखकर शपथ ली। और इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने एक नहीं बल्कि 2 कुरान का इस्तेमाल किया, जिनमें से एक उनके परिवार की विरासत से जुड़ी कुरान थी और दूसरी एक छोटी जेब में रखी जाने वाली कुरान थी। अब जरा गौर कीजिए कि अमेरिकी संविधान में कहीं भी यह बाध्यता नहीं है कि किसी धार्मिक ग्रंथ पर हाथ रखकर शपथ ली जाए। इसके बावजूद ममदानी ने खुले तौर पर अपने धर्म को शपथ समारोह का केंद्र बनाया, और यही वह बिंदु है जहां से दोहरे मापदंडों की पोल खुलती है। अमेरिका के राष्ट्रपति आम तौर पर बाइबल पर शपथ लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी बाइबल पर हाथ रखकर शपथ ली थी, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा संविधान पर हाथ रखकर शपथ ली है। इसके बावजूद वही लोग जो अमेरिका में धार्मिक ग्रंथ पर शपथ को निजी आस्था बताकर सराहते हैं, भारत में पीएम मोदी की पूजा अर्चना या आस्था से जुड़ी किसी भी तस्वीर पर बवाल खड़ा कर देते हैं। अगर कल्पना कीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी भगवद गीता या रामायण पर हाथ रखकर शपथ ली होती, तो वही विदेशी मीडिया, वही तथाकथित लिबरल बुद्धिजीवी और वही वामपंथी गिरोह यह नैरेटिव चलाता कि भारत सेक्युलर नहीं रहा, हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है और अल्पसंख्यक खतरे में हैं। लेकिन आज वही लोग जोहरान ममदानी के कदम को प्रोग्रेसिव बता रहे हैं और कह रहे हैं कि वह अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। मजेदार बात यह है कि यही जोहरान ममदानी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने चुनाव से पहले हिंदुओं, राम मंदिर और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बयान देकर एक खास वोट बैंक को खुश करने की कोशिश की थी। उन्होंने खुद को मुस्लिम बताते हुए भारत के खिलाफ झूठे आरोप लगाए और कहा कि भारत में उनकी कम्युनिटी पर अत्याचार हो रहा है। लेकिन अब जब उन्होंने खुले तौर पर धार्मिक पहचान के साथ शपथ ली, तो वही लोग इसे साहसिक और प्रेरणादायक बता रहे हैं। यही दोहरा चरित्र है जो आज बेनकाब हो रहा है। भारत में प्रधानमंत्री मोदी संविधान के अनुसार चलते हैं, लेकिन उनकी निजी आस्था को बार बार निशाना बनाया जाता है। उनके घर में पूजा की तस्वीर तक पर बवाल मचाया जाता है, जबकि अमेरिका में कुरान पर शपथ लेना सेक्युलरिज्म के खिलाफ नहीं माना जाता। यही कारण है कि यह तस्वीर केवल एक शपथ ग्रहण समारोह की नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर हिंदू आस्था को लेकर अपनाए जाने वाले भेदभाव की कहानी कहती है। आज जरूरत है कि जब भी कोई व्यक्ति हिंदू धर्म या प्रधानमंत्री मोदी की आस्था का मजाक उड़ाए, तो उसे यह उदाहरण दिखाया जाए और पूछा जाए कि अगर अमेरिका में धार्मिक ग्रंथ पर शपथ लेना निजी आस्था है, तो भारत में ऐसा करने पर आपत्ति क्यों? यह सवाल सिर्फ ममदानी से नहीं, बल्कि उस पूरे इकोसिस्टम से है जो भारत को नैतिकता का पाठ पढ़ाने का दावा करता है, लेकिन खुद अपने मापदंड बार बार बदलता है। यह मुद्दा किसी धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि दोहरे रवैये के खिलाफ है, और यही वजह है कि
कि यह तस्वीर 2026 की शुरुआत में एक बड़ी बहस को जन्म दे रही है जो आने वाले समय में और तेज होने वाली है। अब जरा इस पूरे घटनाक्रम को और गहराई से समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि यह सिर्फ एक मेयर की शपथ तक सीमित मामला नहीं है, बल्कि यह उस वैश्विक मानसिकता का प्रतिबिंब है जो हिंदू आस्था और भारत के लोकतंत्र को लेकर अलग नियम लागू करती है और बाकी दुनिया के लिए अलग पैमाना तय करती है। सवाल यह नहीं है कि जोहरान ममदानी ने कुरान पर शपथ क्यों ली। सवाल यह है कि वही लोग जो भारत में धर्म और राजनीति के मेल पर हंगामा खड़ा करते हैं, वे अमेरिका में उसी चीज को विविधता, आजादी और पहचान का प्रतीक क्यों बताते हैं। यही वह बिंदु है जहां सेक्युलरिज्म की परिभाषा संदिग्ध हो जाती है। भारत में संविधान सर्वोच्च है और प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर रहकर काम किया है। इसके बावजूद उनकी आस्था को राजनीतिक हथियार बनाकर पेश किया जाता है, जबकि दूसरी ओर अमेरिका जैसे देश में धार्मिक ग्रंथ पर शपथ लेना पूरी तरह स्वीकार्य माना जाता है। यहाँ तक कि उसे मीडिया में गर्व और साहस का उदाहरण बताया जाता है। यही दोहरा रवैया वर्षों से भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, खासतौर पर तब से जब भारत ने वैश्विक मंच पर अपने फैसले खुद लेने शुरू किए, जब भारत ने अपनी सांस्कृतिक पहचान को लेकर खुलकर बात करनी शुरू की, जब भारत ने यह साफ कर दिया कि सेक्युलरिज्म का मतलब अपनी जड़ों से कट जाना नहीं होता, बल्कि सभी धर्मों को समान सम्मान देना होता है। लेकिन दुर्भाग्य से यही बात कुछ लोगों को चुभती है। इन्हीं लोगों में वे वामपंथी बुद्धिजीवी भी शामिल हैं जो भारत में रहते हुए विदेशी नैरेटिव को आगे बढ़ाते हैं और हर उस मौके की तलाश में रहते हैं जब वे हिंदू समाज और प्रधानमंत्री मोदी पर हमला कर सकें। अब जोहरान ममदानी का मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह व्यक्ति खुद को प्रोग्रेसिव और लिबरल बताता रहा है, लेकिन चुनावी फायदे के लिए उसने भारत और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वही पुराने आरोप दोहराए जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में बार बार चलाए जाते हैं। उसने यह कहकर एक खास समुदाय को साधने की कोशिश की कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं, जबकि जमीनी सच्चाई इससे कोसों दूर है। भारत में लोकतंत्र है, संविधान है, न्यायपालिका है और हर नागरिक को समान अधिकार प्राप्त हैं। लेकिन इन तथ्यों को नजरअंदाज कर भावनात्मक और राजनीतिक बयान देना ही वामपंथी राजनीति की पहचान बन चुकी है। अब जब वही ममदानी अमेरिका में धार्मिक पहचान के साथ शपथ लेते हैं तो उसे सांस्कृतिक अभिव्यक्ति कहा जाता है, लेकिन अगर भारत में कोई हिंदू अपनी पहचान पर गर्व करता है तो उसे कट्टरपंथी कह दिया जाता है। यही वह मानसिकता है जिसे आज समझना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करना लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन उनकी आस्था का मजाक उड़ाना, उनके धर्म को निशाना बनाना और उसे भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था से जोड़कर बदनाम करना एक सोची समझी रणनीति है। इस रणनीति का उद्देश्य सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि पूरे हिंदू समाज को अपराध बोध में डालना है। और यही कारण है कि जब प्रधानमंत्री मोदी के घर में पूजा की तस्वीर सामने आती है तो वही इकोसिस्टम सक्रिय हो जाता है जो खुद अमेरिका में धार्मिक शपथ की तारीफ करता है। यही वजह है कि यह तस्वीर केवल ममदानी की नहीं, बल्कि उस वैश्विक पाखंड की प्रतीक बन जाती है जो भारत को अलग नजर से देखता है। यहाँ यह भी समझना जरूरी है कि सेक्युलरिज्म का मतलब धर्म विहीन होना नहीं, बल्कि धर्मनिरपेक्ष होना है। और धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सभी धर्मों को समान अवसर और सम्मान देना। भारत ने हमेशा यही रास्ता अपनाया है। इसके बावजूद भारत को बार बार कटघरे में खड़ा किया जाता है, जबकि अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों में धार्मिक प्रतीकों का खुला इस्तेमाल सामान्य माना जाता है। यही असमानता आज सवालों के घेरे में है और यही वजह है कि यह मुद्दा केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि वैचारिक लड़ाई का रूप ले चुका है। आज जरूरत इस बात की है कि भारत अपने नैरेटिव को खुद मजबूती से रखे और दुनिया को बताए कि भारतीय सेक्युलरिज्म किसी आयातित विचारधारा का मोहताज नहीं है। यह हजारों वर्षों की सभ्यता से निकला हुआ संतुलन है, जहां राजा भी धर्म का पालन करता है और जनता भी, लेकिन राज्य किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेता। प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार यह साबित किया है कि उन्होंने संविधान को सर्वोपरि रखा है, फिर चाहे वह शपथ ग्रहण हो, नीति निर्माण हो या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व। इसके बावजूद उनकी छवि को धार्मिक कट्टरता से जोड़ने की कोशिश की जाती है, जबकि वही लोग अमेरिका में धार्मिक शपथ को निजी स्वतंत्रता बताते हैं। यही कारण है
कि जब भी कोई व्यक्ति हिंदू धर्म, भारत या प्रधानमंत्री मोदी की आस्था का मजाक उड़ाए तो उसे यह उदाहरण दिखाना जरूरी हो जाता है। यह बताना